आज मैं इस वीडियो में आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी थी, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम आई थी, किन किन दिक्कतों का सामना करने के बाद मेडिकल पूरा डन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले आप जान लें तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगती है। ठीक है, तो आज मैं मेडिकल के बारे में कितने मेडिकल टेस्ट हुए सॉरी कितने मेडिकल टेस्ट हुए हमारे, कहाँ कहाँ कब किस टेस्ट में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है तुरंत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं पता और अचानक से आपको दिक्कत आएगी तो आप एकदम कन्फ्यूज जाओगे कि यार अब क्या किया जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में पता लगेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कितने मेडिकल टेस्ट आपके होते हैं। ध्यान रखना, जब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका एक साथ ही होता है। एक साथ होने का ये कतई मतलब नहीं है कि एक ही दिन आपका हो जाएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर होगा वहीं से आपको रेफ़र किया जाएगा। कहाँ पर रेफ़र किया जाएगा? रेलवे हॉस्पिटल में। अब वो रेलवे हॉस्पिटल में आपके 2 जगह सेंटर लग सकते हैं, 3 जगह सेंटर लग सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लड़कों का ग्रुप बना करके वो लोग रेफ़र कर देते हैं कि इतने लड़कों को यहाँ भेजा गया है, इतने लड़कों को उस जोन पे। जैसे मेरा हुबली डिवीज़न में तो हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे रेफ़र किया गया था बेंगलोर के लिए। कुछ लड़कों को हुबली में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल का मौका मिल गया, कुछ लोगों को बेंगलोर का मौका मिला और कुछ लोगों को मैसूरू भेज दिया गया। हुबली से 400 साढ़े 400 किलोमीटर के आसपास बेंगलोर है, तो हम लोग ट्रेन में बैठ के गए थे बेंगलोर के लिए। अब किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है? सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि आप कम से कम 7 दिन का बंदोबस्त खर्चा पानी अपना लेके चलें, और ये नहीं कि आप ये सोच के जाएं कि 2 दिन में हो जाएगा और फिर बाद में आप वहाँ पे पैसों की कमी पड़ जाए या कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप 7 दिन ना करके आप डबल का लेके जाएँ। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ कि आप 7 दिन से भी ज़्यादा के लेके जाएँ, क्योंकि नए शहर में जाओगे तो आपका वहाँ पे कोई जानकार नहीं होगा। आपके पास प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए कैश फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डबल यानी कि 10-12 दिन का इंतजाम आप करके जाएं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपनी तरफ से हमेशा एडवांस सोच के चलें ताकि भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत ना हो। बात करते हैं कि मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपके वहाँ पे होंगे। मैंने एक पेज पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर ली हैं ताकि मैं वीडियो के दौरान आपको कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ और हर चीज़ को मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। जो मैंने चीज़ देखी वो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमारे वहाँ पे होते हैं और किस टेस्ट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा रेलवे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि लीजिए ये एक बोतल है, छोटी सी शीशी देगा आपको, वो कहेगा कि जाओ वॉशरूम में जाओ, इसमें अपने यूरिन यानी कि पेशाब की क्वांटिटी उसमें डाल के आप इसको यहाँ रख दो। तो वो आपसे कहेगा कि जाओ इसमें यूरिन की प्रॉपर अमाउंट डाल के वॉशरूम में जाके और इस शीशे को आप यहाँ पे रख दो यानी कि जमा करा दो। तो पहला आपका होता है यूरिन टेस्ट। ठीक है, दूसरा आपका होता है इसमें ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट से आपके शुगर का पता लग जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो उनके पैमाने हैं चेक करने के, तो वो आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे। ठीक है, वो भी छोटी सी शीशी में लेते हैं, आप जानते ही हैं। तो ब्लड सैंपल आपका ले जाएगा, शुगर वगैरह का उससे पता लग जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी चेक होता है आपका। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बीच में ऐड कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ वो सारे टेस्ट आपके होंगे। अब आप कहोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, इस चीज़ का रीज़न है। देखिए, हर डॉक्टर टेस्ट अलग तरीके से करता है। हर डॉक्टर के टेस्ट करने के पैमाने अलग होते हैं मेडिकल में भी, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। मेरे जो दूसरे साथी हैं कहीं पे उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ और कहीं पे नहीं हुआ, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे टेस्ट आपके फिट होने चाहिए। मतलब आप पहले इनको करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को कॉपी पे एक नोट कर लेना आप। तो मैंने बताया यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और आपका ब्लड प्रेशर भी चेक होता है। ठीक है,
चेस्ट का एक्सरे होता है। एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें सटा के आपको खड़े कर देंगे, ठीक है, और उसके आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है। फिर आपका होता है ईसीजी। ईसीजी में क्या करता है, बहुत छोटी छोटी वॉल टाइप की होती हैं, मैं साइड में आपको फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा वीडियो में। ईसीजी होता है, बहुत सारे छोटे छोटे थोड़ी वॉल टाइप की होते हैं, वो आपकी बॉडी पे ऐसे कुछ लोशन सा लगाएगा, उस पर चिपका देगा, वो जगह जगह पैरों में भी चिपका देगा और यहाँ पे चेस्ट में साइड में ऐसे कुछ चिपका देगा, तो वो ईसीजी होता है आपका। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ उसमें होता क्या है, लेकिन इसके आधार पर भी एक रिपोर्ट वहाँ पर तैयार होती है। और पाइल्स चेक होते हैं। पाइल्स का मतलब आप समझते हैं, बवासीर बोलते हैं जिसको, और वो आप समझते ही हैं बॉडी के किस फंक्शन को वो ख़राब करती है, तो पाइल्स भी आपकी चेक होती है। पाइल्स चेक कैसे करता है, देखो वो भी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। होगा क्या, जब आपको रूम में बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपके कपड़े उतरवा दिए जाएंगे और आपको एक सिंगल अंडरवियर में, ठीक है, अंडरवियर की अनुमति आपको मिलेगी कि भाई अंडरवियर आपको पहन के रखना है। अब उसमें वो आपसे करता क्या है, पहले तो वो आपको चलवा के देखेगा, चलवा के देखेगा अच्छे से और कहेगा तेज़ तेज़ चलो, ठीक है, तेज़ तेज़ चलो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मेडिकल में ना सबके दिमाग में यही होता है, और ये एक ऐसा लम्हा होता है इंसान की ज़िंदगी में जिसमें वो बिल्कुल भी शर्माता नहीं है, क्योंकि वो नौकरी का सवाल है। तो वो चलवा के देखेगा आप जल्दी जल्दी, ठीक है। चलवा क्यों देखता है, क्योंकि जिसको पाइल्स होती है उसको कहीं ना कहीं चलने में भी प्रॉब्लम होती है, मुड़ने में प्रॉब्लम होती है। वो तुरंत आपको ऊपर नीचे बैठा के देखेगा कि बैठो, खड़े जाओ, बैठो, खड़े जाओ, बैठे, खड़े जाओ। क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि वो देखना चाहता है कि अगर इसको पाइल्स हैं तो इसको घूमने फिरने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो ये पाइल्स भी चेक करता है, ठीक। फिर वो आपको हाइड्रोसिल्स चेक करता है कि कहीं आपके जो हाइड्रोसिल्स हैं वो बड़े तो नहीं हो रहे, उनमें पानी वगैरह कुछ ऐसे तो नहीं उतरा हुआ, ठीक है। वो नेकर नीचे करके दिखाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर बोल दिया कि भाई नेकर नीचे करो, ठीक, तो वो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें मुझे हंसी आ रही है लेकिन इंटरेस्टिंग है, फ़नी होता है वो लम्हा, हर एक की ज़िंदगी में अजीब होता है बहुत, ठीक है। तो पाइल्स हो गया, ठीक है, और ईसीजी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, और ब्लड टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट में शुगर वगैरह चेक करता है। ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और यूरिन टेस्ट हो गया आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ध्यान से सुनना। जितने लोगों को चश्मा लगता है ना भाई, वो तो बहुत ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा ध्यान से, चश्मे वाले, वरना बाद में बहुत परेशान होंगे, ठीक। हालांकि मैं इतना नहीं हुआ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही करा के लेके गया था, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। कुछ लोग ऐसे थे जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब उनका वहाँ पे जाके टेस्ट हुआ और उन्हें पता चला यार हमारी नज़रें तो कमज़ोर हो चुकी हैं, तो उन्हें अचानक पता लगा, उन्होंने अचानक चश्मा बनवाना पड़ा। अचानक इतनी ज़्यादा नए शहर में भागा दौड़ी करोगे, एटलीस्ट आपको ये भी नहीं पता होगा कि चश्मे वाले की दुकान कहाँ पे है। फिर करते फिर भाई गूगल सर्च, जैसे मैं कर रहा था एक बार को, तो गूगल सर्च करते फिरेंगे और बस फिर दुकान वकान ढूंढते फिरेंगे। आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाएगा, ज़्यादा पैसे में काम होगा जो कि कम पैसे में भी हो सकता था। तो जो आई टेस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चश्मे वालों को भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आई टेस्ट में होता क्या है, आई टेस्ट में आपको रूम में बुलाया जाएगा और आपको पहले एक वहाँ पे एक बुक होती है, उसमें लेटर्स लिखे होते हैं, इंग्लिश के लेटर लिखे होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती है, मतलब काउंटिंग जिन्हें गिनतियाँ बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो क्या करता है, आपसे थोड़ी सी प्रॉपर डिस्टेंस पे रखेगा उन चीज़ों को और जल्दी जल्दी आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। वो उंगली रखता रहेगा और पढ़ने के लिए बोलेगा, ठीक है। और वही चीज़ें बड़ी भी होती हैं, बड़े साइज में होती हैं, छोटे साइज में भी होती हैं। तो वो ये देखना चाहता है कि आपका डिस्टेंस विज़न देखना चाहता है, वो नियर का भी और दूर का भी, मतलब निकट का और पास का, दोनों विज़न आपके वो चेक करना चाहता है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है, क्या, कलर विज़न। कलर विज़न भी चेक होता है आपका। कलर विज़न मतलब एक तरह से कलर ब्लाइंडनेस आप मान लो, यानी कि किसी किसी व्यक्ति को रंगों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक, किसी खास रंग को वो व्यक्ति पहचान ही नहीं पाता कि ये कौन सा रंग है। तो कलर विज़न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिन्हें नहीं पता था एक्चुअल में उन्हें कलर विज़न है, लेकिन वहाँ जाके उन्हें पता लगा कि यार हमें कलर विज़न है। और जब उन्हें अचानक पता लगा, तो भाई जॉब की बात है, बहुत रिस्की चीज़ होती है। जब आपको अचानक से कोई चीज़ पता लगेगी तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे और आपकी हंसी खुशी सब भाग जाएगी भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ के लड़कों की मैंने हालत देखी है, उनकी हंसी भी भाग गई थी,
ठीक। फिर वो सोच रहे थे कि कैसे कैसे क्या करें, अब हम तो फंस गए। तो आपको कलर विज़न के लिए सबसे पहले क्या कर लेना है, आसपास किसी भी अपने बढ़िया हॉस्पिटल में जा करके, आपके पास कोई लोकल मेडिकल कॉलेज हो सकता है, वहाँ पे जाओ, आप अपनी पहले ही रिपोर्ट करा लो, कलर विज़न चेक करा लो अपना, ठीक है, कि कलर विज़न की प्रॉब्लम आपको नहीं है। कलर विज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको, जितने भी हमारे साथ कलर विज़न थे उन सबको अनफिट कर दिया गया। हालांकि रीमेडिकल का मौका मिलता है, लेकिन कलर विज़न की प्रॉब्लम भाई ठीक होती नहीं है, अगर ये है तो है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, लड़कियों में कलर विज़न नहीं होता, लड़कों में ही होता है, ठीक है। तो कलर विज़न का मैंने आपको बता दिया, ठीक। आई टेस्ट में और क्या चीज़ें होती हैं, आई टेस्ट में जब आपको रूम में बुलाया जाता है तो वहाँ पे अंधेरा तो रहता ही है, वहाँ पे एक सी पॉइंट होता है, सी पॉइंट, सी जैसे इंग्लिश वाला सी बनता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही सी पॉइंट होता है। तो वो सी पॉइंट जो है इस तरह से उसमें लाइट होती है, मैं आपको साइड में पिक्चर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो सी पॉइंट आपको देखना होता है। तो वो जो सी पॉइंट है वो ये कहेगा कि इसका मुंह किधर को खुला हुआ है, वो राइट हो सकता है, वो लेफ्ट हो सकता है, वो डाउन हो सकता है, और वो अप हो सकता है। क्योंकि हमारा बेंगलोर में था, अगर हम हिंदी बोलें तो उनको हिंदी इतनी समझ में आएगी नहीं, हालांकि आ जाती है, ठीक है। या तो लेफ़्ट बोलो या राइट बोलो, अप बोलो या डाउन बोलो, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, इधर उधर, तो इधर उधर थोड़ी समझ में आएगा भाई, लेफ़्ट बोलो, राइट बोलो, दायां बोलो, बायां बोलो, नीचे बोलो, ऊपर बोलो, वो समझ में आएगा। तो आपकी भाषा पे भी वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सी पॉइंट मैंने बताया, डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और वो इस सी पॉइंट का आकार भी छोटा बड़ा करता रहता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, सी पॉइंट में कभी कभी वो उसको घुमाएगा नहीं, कभी कभी एक्टिंग करेगा घुमाने की, लेकिन रखेगा वहीं पे और ऐसे हाथ ऊपर घुमा देगा। आप क्या करते हो, आप नहीं, हमने भी किया था और हम फंसे थे इसमें। तो वो क्या करेगा, आप उसके हाथ को घूमने की डायरेक्शन देखते हो आप, और हम उसके हाथ के घूमने की डायरेक्शन से हम आइडिया लगा लेते हैं, भाई इसने तो ऊपर को किया तो ऊपर हो गया होगा इसका मुंह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, बहुत चालाक लोग हैं वो, हम तो उनके बच्चे हैं, ये समझ लो, ठीक, डॉक्टर हैं भाई साहब वो। तो वो हाथ घुमा देते हैं खाली, और वो एक्चुअल में वो सी वहीं रहता है, और हम अपना दिमाग लगा के बताते हैं ऊपर है, तो हम फंस गए ना। तो भैया इस चीज़ का भी ध्यान रखें, बहुत शार्प तरीके से आप उसको करें। हाँ, एक चीज़ और है, गलत ना बताएं, जो ऐसा लग रहा है वैसा ही बताएं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप मना कर दीजिए कि सर प्रॉब्लम हो रही है देखने में, ठीक है। ब्लर हो रहा है तो बोल दो भाई साहब ईमानदारी से, ठीक है। वो आपको अगर आप बोल देंगे कि सर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेंगे आपके लिए, वो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस आपकी कम करेंगे, मतलब आपको आगे खिसकाएंगे कि भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ, 2 मीटर आगे आओ, 1 मीटर आगे आओ। फिर अगर आगे आने के बाद भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आपको थोड़ा और आगे करेंगे, और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको ये चेक करेंगे कि आपको कितनी दूर से वो सी पॉइंट क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर जहाँ से आपको क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, ठीक है। एक उस पॉइंट पर लाकर आपको फिक्स करेंगे जहाँ से आप उस सी पॉइंट को क्लियर देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको पीछे ले जाया जाएगा, और फिर से चेक किया जाएगा कि कहाँ तक दिखाई दे सकता है। तो ये सी पॉइंट का चक्कर बड़ा सीरियस है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भाई आपका इसमें सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट फिर एक होता है बॉक्स। एक बॉक्स होगा, उसमें बहुत छोटी छोटी लाइट होंगी, बहुत बारीक लाइट, बहुत ही बिंदी टाइप की, इतना भी नहीं कि आपको दिखे ना, दिख जाएंगी। उसमें 3-4 तरह की लाइट होती हैं। एक तो होती है उसमें ग्रीन, हरा, येलो, ठीक है, और वाइट और रेड। 3-4 तरह की लाइट होती है, ग्रीन, येलो, वाइट, रेड। होगा क्या, आपको वो सामने बैठाए रखेगा, रूम में अंधेरा ही होगा लगभग, और वो अलग अलग तरह की लाइट बार बार ऑन करेगा, पूछेगा कि बताओ कलर। तो आप जैसा आप पहचान पाओगे वैसे आपको कलर बताना पड़ेगा, रेड है तो रेड बताना पड़ेगा, ग्रीन है तो ग्रीन बताना पड़ेगा। लेकिन होता क्या, वाइट और येलो लगभग सेम दिखाई देती हैं, यानी कि सफ़ेद आपको येलो जैसी ही दिखाई देती है, होती सफ़ेद है लेकिन दिखाई येलो जैसी देती है। रीज़न यही है कि हम उसमें कन्फ्यूज जाते हैं कि यार ये येलो है या ये फिर वाइट है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये 4 लाइट दिखाएगा एक बॉक्स में, ठीक। एक गोल होगा, गोल, ठीक है, मतलब एक सर्कल मान सकते हैं आप, उस सर्कल में भी 4 लाइट लगी हुई होंगी, ठीक है। 4 लाइट में 2 रेड होती है, 2 ग्रीन होती हैं। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी रेड कौन सी ग्रीन, लेकिन वो चारों की चारों ऑन होती हैं, ठीक है। वो बार बार एक एक पे हाथ रखेगा, एक एक पे हाथ रखेगा, और बोलेगा कि बताओ कितनी लाइट दिख रही हैं।
3 दिख रही हैं तो तीनों के कलर बताने पड़ेंगे। ये नहीं कि ऊपर वाली ग्रीन, ऐसे बताना पड़ेगा कितनी जल रही हैं और क्या कलर है। ठीक, वो ऐसे ऐसे ही बार बार हाथ रखता रहे, कभी 2 पे हाथ रखेगा, कभी 2 ही होते हैं हाथ, कभी 2 पे हाथ रखेगा तो 2 पूछेगा। ठीक है, इस तरह से दाएं बाएं वो डायरेक्शन बदल के आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन सी लाइट दिख रही हैं और उनका कलर क्या है। ठीक है, तो आई टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना है। आई टेस्ट को फिर से मैं कुछ अलग पॉइंट आपको बताता हूँ। आई टेस्ट में ध्यान रखें, जो मेडिकल के स्टैंडर्ड होते हैं आई टेस्ट में, एक तो वो होता है A2। A2 जो होगा बिना चश्मे के होता है, इसमें चश्मे का कोई रोल नहीं है, विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के। फिर A3, ये ग्रेड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल के आधार पर। A2 में विदाउट चश्मा ही आपको, अगर आप फिट हैं तो आपको A2 मिल जाएगा। फिर इससे नीचे आते हैं A3। A3 में विदाउट चश्मा या चश्मे के साथ आपकी आंखें टेस्ट होती हैं, और इसमें जो आपकी आंखों का लेंस है वो 2D, यानी कि जो लेंस की पावर है वो 2D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है B1। B1 में भी वही है, विद और विदाउट चश्मा। ठीक है, इसमें जो आपके लेंस हैं उनकी पावर 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर B2 आएगा, B2 में भी सेम है। ठीक, फिर आएगा C1। C1 में क्या है, विद और विदाउट चश्मा, विद और विदाउट चश्मा, इसमें भी टेस्ट होगा। और C2 में भी वही है, विद और विदाउट चश्मा, मतलब चश्मे के साथ भी और चश्मे के बिना भी आपको दोनों तरीके से टेस्ट करने का इसमें मौका मिलता है। तो आंखों वाले भाई जिनका चश्मे की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान रखें। मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम वहाँ पे ये हुई थी कि मेरे पास चश्मा ऑलरेडी था। ठीक है, चश्मा ऑलरेडी था और मैंने कुछ महीने पहले बनवाया था, 5 से 6 महीने पहले। ठीक, अब मुझे ये था कि मेरे पास चश्मा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हुआ क्या कि मैं चश्मा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, नॉर्मली मैं पढ़ते टाइम पढ़ाते टाइम चश्मा यूज़ कर लेता हूँ। हुआ क्या, जब मैंने वहाँ पे चश्मा लगा के टेस्ट किया तो उन्होंने, जब मेरा टेस्ट कर लिया आंखों का, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि भाई आप अपना चश्मा चेंज करा लो। चश्मा चेंज कराने के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो आप लोग जब अपना मेडिकल देने जा रहे होंगे, अगर आपको चश्मे की प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो भाई आंख टेस्ट जरूर करा के जाओ। अपनी आंखों का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार जोर दे रहा हूँ। वीडियो अगर 15-20 मिनट का हो भी गया तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आपके ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको चश्मा बनवाना है, अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, चश्मा बनवा के पहले ले जाना। और वो जो डॉक्टर आपके चश्मे के जो पर्चा मिलता है उस पर आपकी आंखों की पावर लिखता है, लेंस की पावर, कि कितने डायोप्टर का लेंस आपकी आंखों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो वो पर्चा भी आपको वहाँ पर ले जाना है। क्यों? क्योंकि वो पर्चा आपका रिपोर्ट में वहाँ पे लगता है। मेरे साथ यही हुआ था, चश्मा था मेरे पास लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे दूसरा चश्मा बनवाने की नौबत आ जाएगी। तो फिर मैंने कैसे कैसे करके गूगल पे सर्च करके, लोकल बेंगलोर में कन्नड़ चलती है, वहाँ के लोगों से पूछ करके कि सर दुकान कहाँ है चश्मे वाले की, बहुत मुश्किलों से मैंने रात को 8-10 बजे चश्मा बनवाया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर चश्मा है तो चेक करा लें कि अभी यही लग जाएगा ठीक है, या फिर नया बनवा लें। नहीं भी है तो भी आप अपनी आँख टेस्ट जरूर करा लें, आँखों का चश्मे का टेस्ट करा लें और अपना कलर विज़न टेस्ट करा लें। कलर विज़न तुरंत आपको जाके पता लगेगा तो भाई साहब कांप जाओगे, घबरा जाओगे। कलर विज़न का कोई यहाँ पे दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, एक पर्चे पे लिखी थी, फिर से रिपीट करता हूँ। आई टेस्ट होगा, ग्रेड मिलेंगे A2, A3, B1, B2, C1, C2। यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पाइल्स, बवासीर चेक करी जाएंगी और आपके हाइड्रोसेल्स चेक करी जाएंगी कि उनमें पानी वानी कोई ऐसा भरा हुआ तो नहीं है, उनका साइज बड़ा तो नहीं हो रखा। ठीक है, मेडिकल आँखों के मेडिकल में C पॉइंट चेक कराया जाएगा। कलर विज़न बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बॉक्स में 3-4 लाइट दिखाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा जोर दिया हर चीज़ को समझाने का। हो सकता है 1-2 पॉइंट छूट गए हों या आपके कुछ ऐसे डाउट हो सकते हैं जो मैं ना बता पाया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि भैया ये डाउट हैं। मैं वीडियो के नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए डाल दूंगा, आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं उसको तुरंत जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।